हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, बेसिक जो भी चाहे आपका जीरोथ लॉ हो, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, ठीक है ना। सेकेंड लॉ में आपका देर आर बेसिकली टू स्टेटमेंट लाइक कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लासिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। आज हम लोग आपका इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे डिज़ाइन का, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, आपका मैकेनिकल मशीन डिज़ाइन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये राइज होता है कि मशीन डिज़ाइन होता क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मशीन डिज़ाइन को जब आप डिफ़ाइन करने पे आएंगे तो उसमें बेसिकली जो भी आपके पास मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन है, कुछ जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, और अपनी इमेजिनेशन को आपका इन सबको असेंबल करके, ठीक है ना, ओके, जो आप पर्टिकुलर कोई मशीन कंपोनेंट आप डिज़ाइन करते हैं जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, आपका मशीन डिज़ाइन कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैकेनिकल मशीन डिज़ाइन इज़ द ब्रांच ऑफ डिज़ाइन इंजीनियरिंग which provides basic knowledge of designing of various machines and machine parts. Okay, before manufacturing any product it is necessary to prepare a model or prototype so that we can test it एज पर आवर रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है, जब कोई आप पार्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके पहले सबसे पहले आप मार्केट सर्वे करते हैं, नीड देखते हैं उसकी कि हाँ इसकी मार्केट में डिमांड क्या है, और उसको प्रोड्यूस करने से पहले कई सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं, और लास्ट में आपका फाइनली आपको पार्ट प्रोड्यूस करने से पहले उसका एक मॉडल और प्रोटोटाइप तैयार करके उस पर हम टेस्टिंग करते हैं। ओके, अदरवाइज़ क्या होगा, यदि आपने फाइनल प्रोटोटाइप तैयार कर दिया, ठीक है, और उसको मार्केट में दे दिया और वहाँ पे फेलियर हो गया तो उससे काफ़ी लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए पहले हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ऑप्शन ऑफ करेक्ट द डिज़ाइन टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मशीन डिज़ाइन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। दैट मीन्स ये जो आपका जनरल टर्म्स दिए हुए हैं, दैट मीन मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन हो गया, जो काइनेमेटिक्स हो गया, या डायनेमिक्स है, स्टैटिक्स है, ठीक है ना, या ओवरऑल कहूँ मैकेनिक्स का जो आपका प्रिंसिपल है, चाहे आपका वो न्यूटन्स लॉ हो, चाहे आपका डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल हो, ठीक है ना, या वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल हो, या पैरेललोग्राम हो ना, तो ये सारे आपका प्रिंसिपल्स वहाँ पे हमें मतलब कि ध्यान में रखने पड़ते हैं। ओके, machine design can be made either by hand on drawing sheet or with the help of various software such as CAD, CAM, FMS, MEMS, SIM, MATLAB etc. मतलब कि जो हम लोग पर्टिकुलर कंपोनेंट की डिज़ाइन करते हैं, बेसिकली पहले तो हम उसको शीट पर करते हैं, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है CAD, दैट मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग हो गया, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है ना, FMS हो गया, MEMS हो गया, सिम्स हो गया, ठीक है ना, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मशीनिंग हो गया, मैटलैब के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन सब सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड डिज़ाइन इज़ मोर एक्यूरेट दैन द मैनुअल मेथड। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर करेक्शन इफ़ रिक्वायर्ड। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जहाँ पे आपको प्रिसाइज और एक्यूरेट पार्ट चाहिए तो वहाँ पे आपको जो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उनसे आप बेहतर डिज़ाइन कर पाएंगे, और वहाँ पे ऑटो करेक्शन का भी ऑप्शन होता है, उसे आप करेक्ट कर पाएंगे। Okay, so now we can define the machine design. Machine design is defined as the use of scientific principle, technical information and imagination in the description of machine or a mechanical system to perform a specific function with maximum economy and efficiency. तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मशीन डिज़ाइन क्या है, ये किसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं आप। तो बेसिकली आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गया, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना, पर्टिकुलर पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, और जो आप इमेजिनेशन है, दैट मीन्स क्या आपकी सोच क्या है, आपकी थिंक क्या है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपका जब आप अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी आपका इकोनॉमिकल वे में और अधिक से अधिक इफ़िशियंट हो। ओके, तो ये आपका मशीन डिज़ाइन कहलाती है। दिस डिफिनीशन ऑफ मशीन डिज़ाइन कंटेन्स फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं आपका, जो डिज़ाइनर, जो भी कोई मशीन मैकेनिकल डिज़ाइनर है या मशीन डिज़ाइनर है, वो इन बातों का ध्यान रखता है, या उसको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। A designer uses principle of basic and engineering science such as physics, math, mechanics, thermodynamics, heat transfer, vibration, fluid mechanics, etc.
कहने का मतलब ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं या इनमें जो भी आपका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं इनके बारे में डिज़ाइनर को पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है न्यूटन्स लॉ, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कार्नोट साइकिल, बर्नौलीज, बहुत सारे आपका मैं ये कहूँ आपका वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल कह लो, ठीक है ना, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कह लो, सब के बारे में आपका डिज़ाइनर को पता होना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट देखें ध्यान से यहाँ पे, द डिज़ाइनर हैज़ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मशीन। दैट मीन्स कोई भी जो कंपोनेंट हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं उसमें जो भी आपका बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिज़ाइनर को पता होना चाहिए। उनका बेसिक फंक्शन, उनका मटेरियल्स, कौन सा मटेरियल किस ऑपरेशन का यूज़ करके किस प्रोसेस से उसको बनाया जाए, ये सारी चीज़ में उसकी नॉलेज में होना चाहिए। These elements including fastening devices, chain, belt, gear, bearing, oil valve and gasket, spring, shaft, key and coupling. That means ये कुछ असेंबली डिवाइसेज हैं यानी फास्टनिंग डिवाइसेज हैं। जैसे आपका जो पावर ट्रांसमिशन में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे चेन ड्राइव हो गया, बेल्ट ड्राइव हो गया, रोप ड्राइव हो गया। तो जैसे चेन, बेल्ट और रोप क्या होता है, एक टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल डिवाइसेज होती हैं। जबकि जो गियर ड्राइव है ये भी पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, बट ये रिजिड ड्राइव कहलाता है। और एक साथ ही साथ ये एक पॉजिटिव ड्राइव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप का पावर लॉस नहीं होता है। ये कहने के लिए है, बट ऐसा कोई डिवाइस है नहीं जो आपका जितना इनपुट मिले उतना ही आपको आउटपुट दे दे। दैट मीन्स 100% इफिशियंसी आपका पॉसिबल नहीं है, बट लॉसेज इसमें अदर ड्राइव के कंपैरिजन में कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बियरिंग हो गया, ऑयल वाल्व एंड गैस्केट स्प्रिंग्स हो गया, शाफ्ट की एंड कपलिंग हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए डिज़ाइनर को। अ मशीन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिक एलिमेंट्स। तो मशीन कुछ और नहीं, इन्हीं सभी जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इनका कॉम्बिनेशन होता है, जो कहीं ना कहीं आपका ह्यूमन एफर्ट को कम करता है और इफ़िशियंट वे में इकोनॉमिकल तरीके से किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है बिना फेल हुए। ओके, सो द फाइनल आउटकम ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस consist of the description of the machine. The description is in the form of drawing of assembly and individual components. तो आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट की डिज़ाइन करनी पड़ती है, ठीक है, और उनको बाद में असेंबल करके भी उसको आपका ड्राइंग शीट में आपको दिखाना पड़ता है, या फिर आपका सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हैं। ए डिज़ाइन इज़ क्रिएटेड टू सेटिस्फाई ए रिकॉग्नाइज नीड ऑफ कस्टमर। मतलब कि हम किसी भी डिज़ाइन को तैयार ही इसलिए करते हैं ताकि जो भी आपका कस्टमर की नीड हो, जो फर्स्ट पॉइंट था आपका मार्केट सर्वे, यानी कि जो आपका मार्केट की जो डिमांड है, जो कस्टमर की नीड है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपका जो किसी भी डिज़ाइनर को ध्यान में रखने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम बेसिक प्रोसीजर के बारे में कि मशीन डिज़ाइन को आपका कौन कौन से आपका स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताया था तो ये सारे जो आपका पॉइंट्स हैं, ये जो सारे थे, ये कहीं ना कहीं आपका कोरिलेट करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो उनमें सबसे पहले आता है आपका मार्केट सर्वे। तो आपको मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा कि मार्केट को नीड किस प्रोडक्ट की है, ठीक है, और इसमें हमें क्या क्या स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि जो पहले से मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको ये कैसे फाइट कर सके, ठीक है, उसको कैसे एक फाइट दे सके। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। उसमें आपका स्पेसिफिकेशन क्या है उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और हमारे पास कई सारे आपका मैकेनिज्म होने चाहिए, खाली एक ही मैकेनिज्म से आप पार्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते या पार्ट की डिज़ाइन नहीं कर सकते। आपके पास अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होनी चाहिए, उनमें से जो बेस्ट है आपका वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिपेयर जनरल लेआउट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड सेलेक्ट जॉइनिंग मेथड बिटवीन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उसका एक जनरल लेआउट तैयार करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का, और उसके बाद उनमें से कौन सा आपका दैट मीन्स जो मेथड है आपका ना इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को, दैट मीन्स कौन सा जॉइनिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स असेंबली के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ज्वाइनिंग मेथड में कई सारे आ जाते हैं, आपका टेम्परेरी ज्वाइनिंग है, परमानेंट ज्वाइनिंग है, तो उनमें से कौन सा है, दैट मीन्स नट बोल्ट का यूज़ कर रहे हैं, रिवेट का यूज़ कर रहे हैं, या वेल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पे डिज़ाइन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंडिविजुअली एक एक कंपोनेंट का आपका वहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ता है, और उसके बाद आपका इनकी प्रॉपर असेंबली करने के बाद फिर से एक बार इनका प्रोटोटाइप, मॉडल प्रोटोटाइप तैयार करके इनकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है, मार्केट में भेजने से पहले। ओके, क्लियर है। तो ये बेसिक आपका स्टेप्स है जो कि आपका इन्वॉल्व होते हैं। इनको इन शॉर्ट कुछ पॉइंट में दिखाया गया है कि इन शॉर्ट आप कैसे लिख सकते हैं। दे आर द फॉलोइंग स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द डिज़ाइनिंग एनी मशीन कंपोनेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, जैसे कि आपने ब्लॉक डायग्राम में भी आपने देखा है ऊपर। सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म, आपके पास कई सारी मैकेनिज्म होती हैं, उसमें से आपका जो बेस्ट आपका सूटेड हो वो आप यूज़ करेंगे। लेआउट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर आपका लेआउट तैयार करेंगे। डिज़ाइन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, एक एक कंपोनेंट की आपका प्रॉपर डिज़ाइनिंग करेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग,
प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट हो गया, फिर उन सब की असेंबली हो गया, असेंबली करने के बाद उनका मॉडल और प्रोटोटाइप तैयार करके उनकी डिजाइनिंग करना, उसके बाद फिर उसको करेक्ट करना, ठीक है ना, उनकी टेस्ट करने के बाद। तो ये आपका बेसिक स्टेप्स हैं आपको जो कि इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करेंगे लास्ट में आपका बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन एलिमेंट, कौन कौन से आपका रिक्वायरमेंट है मशीन एलिमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पे कई सारे पॉइंट है आपका स्ट्रेंथ के लिए। यदि मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो किसी मशीन एलिमेंट को, कोई भी मशीन कंपोनेंट आप यदि बना रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ सफिशिएंट होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका जो भी आपका लोड यदि अप्लाई किया जा रहा है तो लोड को बियर कर सके, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, रिजिडिटी होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। ऐसा ना हो आपका लोड लगाया और वो डिफॉर्म कर गया, ठीक है। वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, दैट मीन्स टूट फूट को वो रोक सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपका कहीं पे शार्प एजेस है, कहीं पे किनारे हैं और वहाँ पे लोड लगाया और वो डिफॉर्म कर जाए, टूट जाए। ओके, मिनिमम डायमेंशन एंड वेट, दैट मीन्स कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लेस स्पेस आपका रिक्वायर करे, एंड वेट कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होगा, इनर्शिया कम रहेगा, जड़त्व तो कम लगेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरेबिलिटी होनी चाहिए, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकें किसी भी प्रोसेस से हो, चाहे आपका दैट मीन्स चाहे आपका कास्टिंग के थ्रू हो रहा है, फोर्जिंग के थ्रू हो रहा है, आपका वेल्डिंग के थ्रू हो रहा है या मशीनिंग के थ्रू हो रहा है, बट वो आपका उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपका इजीली अवेलेबल हो, इजीली आप कर सकें और इनमें चारों में से भी किसमें से कर सकें वो आपको चूज़ करना रहता है। ओके, सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज़ है, सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड कुछ मानक सेट कर दिए जाते हैं, जो भी आपका जो पार्ट है, जो पार्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस के ही बनाए जाते हैं, तो उन्हीं डायमेंशंस को ही, जो स्टैंडर्ड डायमेंशन के बनाए जाते हैं उन्हीं को आपको फॉलो करना हो, उसी साइज़ और उसी डायमेंशन को लेके चलना है, ताकि आपको इंटरचेंजेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब कोई पार्ट आपका यदि मान लिया फेल हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको आप इजीली इंटरचेंज कर सकें। ओके, यदि स्टैंडर्ड को लेकर के काम करेंगे, ओके, जो पार्ट पहले से प्रोड्यूस किया गया है या जो पार्ट पहले से आपका स्टैंडर्ड डायमेंशन में बनाया जा चुका है उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। रिलायबिलिटी, डेफिनेटली रिलायबल होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी, दैट मीन्स का मेंटेनेंस कॉस्ट आपका, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होनी चाहिए, और ओवरऑल कॉस्ट आपका कम होनी चाहिए। जो मिनिमम लाइफ साइकिल कॉस्ट है, दैट मीन्स आपका रॉ मटेरियल हो गया, दैट मीन्स इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया, हैंडलिंग कॉस्ट हो गया ना, हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गया, या मैं कहूँ आपका जो भी हम लोग यहाँ पे सर्विस का चार्ज होता है, ठीक है ना, सेटअप कॉस्ट हो गया, रनिंग कॉस्ट हो गया, तो सब मिला करके आपका यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, आपका लाइफ साइकिल कॉस्ट कम होनी चाहिए। क्लियर है। अब बेनिफिट्स क्या क्या यहाँ पढ़ी जाएंगे, देखें जरा। इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग मॉडल एंड प्रोटोटाइप बिफोर मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, कोई आप पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे पहले आप यदि क्या करें, मतलब कि इसका मॉडल और प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हैं, तो कोई पार्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उससे आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। पहले ही आप टेस्ट कर चुके होंगे, प्रॉपर टेस्टिंग कर चुके होंगे, क्वालिटी कंट्रोल में जा करके सारी चीज़ इंस्पेक्शन हो चुका होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट देखें, डिज़ाइन ऑफ मशीन एंड मशीन पार्ट्स हेल्प फाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, आपका जो भी आपका कोई मशीन है या मशीन के जो कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं, ठीक है ना, उनको आपका प्रोड्यूस करना, उन पार्ट को आपका निकालना, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ आपको उसमें से काफ़ी कुछ हेल्प मिलता है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे आपको प्रिसाइज प्रोडक्ट चाहिए, जहाँ पे आपको एक्यूरेसी चाहिए, हाईली एक्यूरेसी, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, आपका उसके लिए भी ये हेल्प करती है। ओके, डिज़ाइनिंग प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर करेक्शन इफ़ रिक्वायर्ड। बिल्कुल, आपके लिए आपका डिज़ाइनिंग आपको उसको उसमें आप उसको करेक्ट कर सकते हैं बाद में, कहीं पे कोई फेलियर आता है, कहीं पे कोई ड्रॉबैक आता है, तो उसको आप रीचेक करके इसको करेक्ट कर सकते हैं यदि आपको ज़रूरत है तो। इट आल्सो प्रोवाइड्स डिटेल्स रिलेटेड टू डायमेंशंस एंड प्रॉपर्टीज़। इट दैट मीन्स क्या करता है, ये उनके बारे में आपका डिटेल में आपका जो भी डायमेंशंस हैं आपका, या जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, दैट मीन्स हार्डनेस है, ब्रिटलनेस है, मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, इन सब के बारे में आपका डिटेल नॉलेज होती चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आपका इसके एडवांटेज है। लास्ट में एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूँ। एप्लीकेशन है क्या है आपके मशीन डिज़ाइन के, तो कई सारे आपका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका जैसे डिज़ाइन ऑफ इंजन पार्ट्स है, मान लीजिए जैसे इंजन पार्ट्स में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, आपका पिस्टन रिंग्स हो गया। पिस्टन रिंग में दो प्रकार की होती हैं, एक होता है कंप्रेशन रिंग, दूसरा होता है ऑल स्क्रैपर रिंग, ठीक है। ओके, तो क्रैंक शाफ्ट हो गया, क्रैंक हो गया, तो इन सब की आपका डिज़ाइन आप कर सकते हैं। क्लियर है। डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक्स मशीन, तो हाइड्रोलिक्स जो मशीन हो आपका ना, तो उनमें कई सारी चीज़ें, जैसे टरबाइन है, ब्लेड्स हो गया, शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग पिंस हो गया, पंप्स हो गया, ठीक है, तो इन सब की हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
डिजाइनिंग ऑफ ज्वाइनिंग कंपोनेंट्स, तो ज्वाइनिंग में आपका टेम्परेरी और परमानेंट दोनों है आपका। जैसे नट बोल्ट हो गया, ये टेम्परेरी फास्टनर्स हैं आपका, ठीक है ना, तो इनकी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ पावर ट्रांसमिटिंग पार्ट्स, तो पावर ट्रांसमिटिंग पार्ट्स में आपको पता है कि पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कि आपका रोप ड्राइव हो गया, बेल्ट ड्राइव है, चेन ड्राइव है, गियर ड्राइव है, तो जो भी यहाँ पे जो भी पार्ट्स आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे गियर डिज़ाइनिंग हो गया, बेल्ट का दिखाया गया, चेन का हो गया, ठीक है, पुली का है आपका, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है आपका डिज़ाइन ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स, तो रोटेटिंग पार्ट्स में आपका साफ्ट है, कैम है, हुक्स है एंड यूनिवर्सल जॉइंट्स हो गया, तो ये सारे के सारे आपका रोटेटिंग पार्ट्स हैं आपका, जिनकी इनकी भी हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ओके। सम अदर पार्ट्स लाइक स्प्रिंग हो गया, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है, माउल्ड की आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोर प्रिपेयर कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। तो ये सारे के सारे आपका दैट मीन्स ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, बाकी बहुत ब्रॉड सेक्टर है, आप इसमें मतलब कि हर ऐसा कोई पार्ट्स है ही नहीं जिसकी आप डिज़ाइनिंग करके आपका उसको प्रिपेयर ना कर सकें, ओके। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू सो मच।